सो अगेन वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर चालू किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो आपका है वो थोड़ा लेंदी है और ये ना इसके अंदर आपको डीप से डीप जाना है चीज़ों को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको इसके अंदर डीप में जाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने पहले से ही अर्लियर टाइम पे ही मैंने पहले से बोल दिया था कि जो भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है अगर आप वो समझ लिए ना तो आपका जो और चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बट वही बात हुई ना कि फर्स्ट एंड सेकंड को आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हमने इसके पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखा था, उसके अंदर भी हमने देखा था टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। टॉप लेवल और मिडल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरे कौन से नाम से उसे क्या बोला जाता है, देन उसके फंक्शंस क्या थे वो भी हमने देखे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले पता ही चल जाता है नाम से। बॉटम मतलब सबसे नीचे स्तर का लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे नीचे स्तर में कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, जॉबर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, सुपरवाइज़र को तो सब जानते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को देख रेख करता है, देखता है कि एम्प्लॉयज़ जैसे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन में मेंटेन है कि नहीं है, वो सुपरवाइज़र का काम होता है। जॉबर्स मतलब एम्प्लॉयज़, ठीक है। और फोरमैन मतलब होते हैं जो एकदम लो लेवल पे होते हैं। जैसे अगर कंपनी में रॉ मटेरियल आता है तो उसको ट्रक पर से नीचे उतारना, मीन्स लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं ना, उनको हम फोरमैन बोलते हैं, जैसे एकदम मजदूर टाइप के, ऐसा, ठीक है। तो यही लोग इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। इसको बॉटम लेवल तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इसको सुपरवाइजर लेवल भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। इसका ना 4 नाम है एक्चुअली। इसको बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ओके बच्चा, अब क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस के बारे में कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका तो काम डिसीजन लेना होता है, लेकिन एक्चुअली में वो डिसीजन इम्प्लीमेंट मतलब लागू कब होता है? बॉटम लेवल पे। टॉप लेवल ने तो बोल दिया हमें इतना प्रोडक्शन करना है, उन्होंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मेन काम कहाँ पे होगा, उसका ऑपरेशन कहाँ पे होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? बॉटम लेवल पे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन बॉटम लेवल पे होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसी लेवल पे सुपरवाइज़र काम करते हैं और इस लेवल पे ज़्यादातर है ना जो फंक्शंस हैं वो कम परफॉर्म किए जाते हैं। ये इस लेवल पे जो मैनेजमेंट के काम है वो कम परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि बॉटम लेवल पे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो कम फॉलो करते हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसी लेवल पे वो जो बोलते हैं ना एकदम फिजिकली जो मेहनत होती है वो इस लेवल पे दिखती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन होता है, देखो अब यहाँ पे ये मत समझना कि खाली एम्प्लॉयज़, यहाँ पे सुपरवाइज़र भी आता है ना। तो पहला फंक्शन क्या होता है? टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना भी इस लेवल का काम है, ठीक है, क्योंकि सुपरवाइज़र लेवल भी बोलते हैं इसको। और वो कौन करता है? सुपरवाइज मतलब देख रेख करना कि वो उसको जैसा बोला गया है वो उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके अंदर डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, उनके अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए कि तो कैसे क्या हम करेंगे जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर डिसिप्लिन हो और उनका मोरल बूस्ट हो, मतलब उनको कभी बोरिंग फील ना हो, वो हमेशा एक इंथुजियाज़म में रहें, हमेशा एक्साइटेड रहें काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है आपको, वो भी यही लेवल करता है। तीसरा पॉइंट, हर एक डिपार्टमेंट का रूटीन वर्क प्लान करना होता है इस लेवल को, कि आज हमें ये काम करना है, आज तुम ये वर्कर को इस काम में लगना है, ये वर्कर को इस काम में लगना है, रोज़ हर बार का रोज़ दिन का रूटीन वर्क यहाँ पे प्लान होता रहता है, ठीक है। फोर्थ वन में ट्रेनिंग। अब देखो इतना तो ध्यान दो बच्चा कि ये लेवल में सारा काम एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, जैसे कि ट्रांसफ़र करना है ये एम्प्लॉय को कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी को प्रमोशन देना है कोई एम्प्लॉयज़ को, या कोई ऐसा एम्प्लॉयज़ है जो काम करने में थोड़ा वीक है तो उसको अभी हमें ऐसा लग रहा है कि उसको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तो ये सब काम भी इसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में अब देखो, हमने कहा था मिडिल लेवल जो था आपका, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसका दूसरा नाम क्या था, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स उसके अंदर रहते थे ना, डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जब जो भी डिपार्टमेंटल के ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ हमें ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी प्रोग्राम के रिलेटेड, ठीक है, तो उनके जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हमें जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है, और वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करके यहाँ पे काम करना होता है इस लेवल पे। इन शॉर्ट इस पॉइंट में यही दिया है कि जो भी हमें मिडिल लेवल से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर द्वारा, वो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उसको कैरी किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। 6 पॉइंट में कुछ ऐसे फंक्शन जैसे लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये सब काम इसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया जाता है। मशीन को टाइम टू टाइम उसका सर्विस कराना, उसको रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना, ये सारा काम इसी लेवल पे किया जाता है। 7 पॉइंट में ये देखना है कि हमें हर एक इक्विपमेंट का ज़रूरत के हिसाब से हर एक इक्विपमेंट का अरेंजमेंट भी करना होता है, और रॉ मटेरियल का भी अरेंजमेंट हमें इसी लेवल पे करना होता है। रॉ मटेरियल का भी अरेंजमेंट हमें इस लेवल पे करना है, और जो चीज़ें हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, छोटे मोटे इक्विपमेंट, मशीनरी, टूल्स, उसका भी अरेंजमेंट हमें इस लेवल पे करना होता है। 8 पॉइंट, वर्कर्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेनली ये माना जाता है कि एक बिज़नेस में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो वर्कर की होती है, और वर्कर कभी कभार वो प्रॉब्लम एकदम टॉप लेवल पे जाके नहीं बोल सकता वो डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो जेन्युइन प्रॉब्लम, जो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है ना वर्कर की, वो इसी लेवल पे सॉल्व होता है। बाकी टॉप लेवल ये वर्कर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको पूरे बिजनेस का डिसीजन लेना होता है। आया समझ में? नाउ 9 पॉइंट इज़, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन या पॉलिसीज़ डिसाइड किए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए, वो कहाँ पे लागू होते हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ज़्यादातर बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे ही इम्प्लीमेंट होते हैं। पॉइंट जो भी काम बॉटम लेवल वाले करते हैं वो काम का रिपोर्ट सुपरवाइज़र बना के किसको सेंड करता है, मिडल लेवल को। और अगर कोई कंप्लेन है एम्प्लॉयज़ की, वो भी मिडल लेवल को सेंड की जाती है। और अगर कोई सजेशन देना चाह रहा है कोई एम्प्लॉयज़ की, नहीं हमें ये काम इस तरीके से करना चाहिए, तो वो भी मिडल लेवल को जाता है। इन शॉर्ट 10th में क्या, 10 पॉइंट में ये दिया है कि जो भी काम हो रहा होता है बॉटम लेवल पे, उसका रिपोर्ट बनाया जाता है, या जो भी कंप्लेन होती है एम्प्लॉयज़ की वो, और अगर एम्प्लॉयज़ कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें किसको सेंड होती है, मिडल लेवल को। आया समझ में? बॉटम लेवल से मिडल लेवल को सेंड की जाती है, फॉरवर्ड की जाती है। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे जो भी फंक्शन है बॉटम लेवल का। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाइए, बताइए, क्योंकि ये मैंने देखा इस टाइम पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, या बच्चे देख नहीं रहे होंगे, या जो भी उनका मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही हैं। अभी भी आप तो ये सोचो ही मत 12th वालों की, आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं। अब ये दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए कि हमारे लिए कोई छुट्टियाँ नहीं हैं, ठीक है। इन संडे को अगर स्कूल की छुट्टी मिलती है तो वह आपकी पर्सनल छुट्टी नहीं गिनाएगी, क्योंकि आपको उस दिन भी पढ़ना है, आपका 12th है। बट फिर भी जो भी है, ठीक है। और बाद में जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि जो भी काम होता है ना बिज़नेस का, जो भी ऑब्जेक्टिव अगर अचीवमेंट करना होता है तो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, बॉटम लेवल। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम लेवल होगा उतना ही अच्छा बिजनेस चलेगा। इसलिए आपको ना स्टार्टिंग में ट्राइंगल बना के दिया था, सपोर्ट सिस्टम ही होता है बॉटम लेवल, इसलिए बॉटम लेवल को सबसे नीचे बताया गया, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह बताया गया। आया समझ में? चलो तो आगे चलते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया अभी आपका, ठीक है। इसमें हम देखेंगे
कि डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का एक ही ये ऐसा डिफरेंस है जो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। तो अगर मैं आपको समझा दूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी इशू की बात नहीं है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप समझ के अपने लेवल या अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप लेवल पे सबको पता है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रोपोर्शन होता है मैनेजमेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कम होता है, क्योंकि टॉप लेवल पे मैनेजमेंट का काम ज़्यादा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कम होता है। मिडल लेवल पे मैनेजमेंट का काम कम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट का काम मिडल लेवल पे कम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा होता है। और लोअर लेवल पे या फिर बॉटम लेवल पे तो आप सबको पता है मैनेजमेंट का तो बहुत ही कम काम होता है। मैनेजमेंट का तो समझ लो ना के बराबर कुछ काम नहीं होता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे रहता है, बॉटम लेवल पे। नाउ सेकंड पॉइंट इज इंक्लूड्स। कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं टॉप लेवल पे, तो सबको पता है बीओडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब इंक्लूड होते हैं और पॉलिसी या डिसीजन बनाते हैं बिजनेस को लेके। मिडल लेवल पे डिपार्टमेंटल ऑफिसर या फिर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स इंक्लूड होते हैं और बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन ये इंक्लूड होते हैं। ये तो हमने पढ़ा था अभी, जस्ट वो जो ट्राइंगल शेप में लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिया था उसके अंदर हमने पढ़ा था। नाउ थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? सबसे पहले ऑथोरिटी मतलब आपको मैं अगर कोई पावर दे रहा हूँ कि मुझे ये काम करवा के दो, तो ये हो गई आपको ऑथोरिटी देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि मैं आपको इतना पावर दे रहा हूँ कि मुझे ये वाला काम करके दो, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इसको बोलते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अगर मैं टॉप लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा होता है टॉप लेवल के जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर। अगर मिडल लेवल की बात करूँ तो कंपैरेटिवली मतलब टॉप लेवल से कंपेयर करूँ तो ऑथोरिटी भी कम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहाँ तक? डिपार्टमेंट तक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और बॉटम लेवल पे तो एकदम कम ऑथोरिटी, उनके पास तो पावर होती ही नहीं है, ऑथोरिटी के नाम पे एकदम लेस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही लिमिटेड होती है, उनके तक ही लिमिटेड होती है। मतलब उनको एम्प्लॉयज़ को खाली अपना काम करना है, बस इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। ऑथोरिटी तो समझ लो ना के बराबर होता है। आया समझ में? फिर से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल में दोनों ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली मिडल लेवल पे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कम होता है, और बॉटम लेवल पे तो ऑथोरिटी तो न के बराबर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खाली उनके काम तक का ही उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बॉटम लेवल पे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर। देखो टॉप लेवल पे बहुत ही कम मेंबर्स होते हैं, ये सबको पता है, और कंपेयर करें टॉप लेवल से तो मिडल लेवल पे टॉप लेवल से ज़्यादा लोग होते हैं। टॉप लेवल पे सबसे कम, और टॉप लेवल से कंपेयर करें तो मिडल लेवल पे टॉप लेवल से थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सबसे अगर कंपेयर करें टॉप और मिडल लेवल से तो बॉटम लेवल में तो सबसे ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट क्या दिया हुआ है कि टॉप लेवल पे सबसे कम होते हैं, मिडल लेवल पे टॉप लेवल से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? बॉटम लेवल पे, नंबर ऑफ मेंबर। नाउ कॉम्पिटेंस मतलब आप एक काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन बोल सकते हो। अगर आपको टॉप लेवल के अंडर में रहना है तो आप टॉप लेवल के अंडर में जो भी लोग रहते हैं उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब आपको ना थोड़ा थोड़ा हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, जनरल हॉस्पिटल जो होते हैं वो डॉक्टर को हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, चाहे उसके पास स्किन के पेशेंट आएँ या फिर हार्ट के आए या फिर ईयर का या फिर आई का, लेकिन उसको हर एक थोड़े थोड़े नॉलेज हर एक डिपार्टमेंट के होते हैं। मिडिल लेवल में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। मिडिल लेवल पे जब हमने देखा था कि मिडिल लेवल पे अलग अलग फील्ड आता है ना, प्रोडक्शन फील्ड, सेल्स फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड, ऐसा, तो वो फील्ड का आपको पूरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, तब आपको हम उस डिपार्टमेंट का हेड बनाएंगे, वरना नहीं। तो आपने ऐसे भी डॉक्टर देखे होंगे जिनका एक फील्ड होता है, स्पेशलाइज स्किन के डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट मतलब विमेंस के डॉक्टर्स होती हैं, तो वो लोग, उनका स्पेशल पढ़ाई होती है, स्पेशलाइज नॉलेज होता है उनके पास। एंड थर्ड वन जो आप देख रहे हो
उनको भी नॉलेज होना चाहिए, बट उनको अपने डिपार्टमेंट में जो वो काम कर रहे हैं उतना ही नॉलेज काफ़ी है, ज़्यादा नॉलेज की उनको ज़रूरत नहीं होती। जो वो काम कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, बस उनको उतना नॉलेज आना चाहिए। अगर वो कोई मशीन चला रहे हैं तो उसको कैसे चला सकते हैं, बस इतना नॉलेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है बॉटम लेवल वाले को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। देखो 6 पॉइंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, मीन्स कि कौन ऑब्जेक्टिव को बनाता है और कौन पॉलिसीज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू बिजनेस, वो कौन बनाता है और कैसे क्या होता है। तो पहला मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, कोई भी बेसिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है वो टॉप लेवल ही डिसाइडेड करते हैं, और जो पॉलिसी होती है कंपनी की कि हाँ हमारी कंपनी में ये रूल है, इसके मुताबिक चलना है, ऐसे ऐसे, तो ये सब टॉप लेवल ही डिसाइडेड करते हैं। टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करेगा और पॉलिसी भी डिसाइड करेगा। मिडिल लेवल क्या करेगा, जो टॉप लेवल ने पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। कौन, मिडिल लेवल, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। और कभी कभार मिडिल लेवल भी खुद से कुछ रूल्स भी बना देता है, खुद से भी कुछ पॉलिसीज बना देता है। अब बॉटम लेवल क्या करेगा, जो भी टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल ने जो भी पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो सब इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, बॉटम लेवल पे। इन शॉर्ट टॉप लेवल क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल। और बॉटम लेवल तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों के ही पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। जैसे एक क्लास टीचर होती हैं, अगर क्लास में कुछ भी होता है तो उसका आंसर कौन देता है, मीन्स वो क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है ना। तो प्रिंसिपल अगर कोई भी चीज़ पूछेगा तो वो क्लास टीचर से ही पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया था मैम क्लास में, ये वो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, क्लास टीचर के ऊपर। अगर क्लास में कुछ भी होता है तो क्लास टीचर आंसरेबल होती है ना। अकाउंटेबिलिटी किसके अंदर होती है, क्लास टीचर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है कि मुझे प्रिंसिपल को जाके क्या आंसर देना है, कैसे मैं हैंडल करूँगी, ये सब एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, कि मैं किसको किसको आंसरेबल हूँ, मुझे किसको किसको जवाब देना है, ऐसा। तो बॉटम लेवल मिडल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो किसको किसको आंसरेबल होते हैं, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को और लीगल प्रोविजंस को। समझ में आ रहा है, आंसरेबल मतलब हमको जवाब देना रहता है, शेयर होल्डर्स को भी जवाब देना रहता है कि क्या है इस बार का डिविडेंड कैसा होगा, ये वो। अगर शेयर होल्डर्स कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्रेडिटर्स को भी जवाब देना होता है, गवर्नमेंट को भी जवाब देना होता है। मेन कौन होता है जवाब देने वाला, टॉप लेवल, ये लोग को। मिडिल लेवल किसके लिए अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, मिडिल लेवल को किसको जवाब देना होता है, टॉप लेवल को, ठीक है। मिडिल लेवल सारा काम काज करके टॉप लेवल को आंसरेबल होता है, हाँ सर हमने ये काम कर दिया, ये हो गया है। और बॉटम लेवल किसको आंसरेबल होता है, बॉटम लेवल मिडल लेवल को। इन शॉर्ट बॉटम लेवल मिडल लेवल को आंसरेबल होता है या अकाउंटेबिलिटी होती है, मिडल लेवल का टॉप लेवल को, और टॉप लेवल का किसको किसको, टॉप लेवल का गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर को और लीगल प्रोफेशंस को। आ रहा है समझ में, बहुत इजी है, बहुत इजी है। खाली ये जो इतना बड़ा देख के पहले ही आप लोग क्या कर लेते हो, अरे इतना बड़ा है कौन लर्न करेगा, एक बार पढ़ते भी नहीं हो कि चलो एक बार ऐसे ही पढ़ के देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसीजन। डिसीजन, तो डिसीजन जो भी टॉप लेवल के डिसीजन होते हैं बहुत ही रिस्की होते हैं, बहुत ही रिस्की, और वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है वहाँ तक पहुँचना, जो भी डिसीजन टॉप लेवल वाले रहते हैं। मिडिल लेवल वाले का जो डिसीजन होता है ना वो थोड़ा रिस्की तो कम होता है, लेकिन वो भी थोड़ा दूर होता है, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा लंबा समय लगेगा, थोड़ा दूर होता है, फार रीचिंग मतलब टाइम लगेगा, दूर होता है वो जो भी वो डिसीजन लेते हैं। इनका जो डिसीजन रहता है ये भी थोड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन एकदम कम रिस्की होता है। सब में यही पॉइंट लिखना है कि टॉप लेवल का सबसे ज़्यादा रिस्की होता है और फार रीचिंग होता है, मिडिल लेवल का थोड़ा कम रिस्की होता है टॉप लेवल के मुकाबले, और बॉटम लेवल का तो सबसे कम रिस्की होता है डिसीजन जो भी वो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मिडिल, वैसे भी बॉटम लेवल को ज़्यादातर डिसीजन नहीं लेना होता, ज़्यादातर डिसीजन है ना मिडिल लेवल और टॉप लेवल ही लेते हैं। आया समझ में, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्लियर होता है।